नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन के बारे में। यहां पर हम जानेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस क्या फर्दर और नीचे डाउनवर्ड जा सकता है, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, और बाय करने के बाद क्या मार्केट एक्चुअली में ऊपर की तरफ जाएगा भी या नहीं जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जाना भी है या नहीं जाना। इन सब चीजों के बारे में बातचीत यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे यहाँ पर बिटकॉइन का एक ऐसा ट्रेड जो कि अगर आप थोड़ा अगर लंबे समय के लिए सोचे, यहाँ से 5-6 महीने के बाद के लिए अगर आप सोचे, तो आपको एक काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले समय के अंदर। स्पेसिफिकली बिटकॉइन के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पर अब शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। आप सब लोगों को बता दें कि बहुत समय से आप सब लोगों को एक चीज बताते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें, एकदम रॉ चार्ट है, इसके अंदर कुछ भी मैंने ड्रॉ नहीं किया है। मैं सिंपल कुछ चीजें यहाँ पर ड्रॉ करूंगा जिसके अंदर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि जिसमें मैंने आपको जो चीज पहले भी बता रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, अगर हम एलियट वेव के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ए वेव नीचे की तरफ ऑलरेडी आ चुकी थी, बी वेव नीचे ऊपर की तरफ गई थी, एंड देन सी वेव नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो सी वेव है ये एक्चुअली कहां तक नीचे की तरफ जा सकती है और कहां पर हमें एक्चुअली में बिटकॉइन का जो है वो बाइंग होना चाहिए। तो देखिए, आप सब लोगों को बहुत पहले भी मैंने एक रेंज बताई थी जो कि यहाँ पर अभी भी उसी रेंज के आसपास ही यहाँ पर टारगेट बनते हैं। ये देखिए, ये एक सपोर्ट है यहाँ पर समवेयर अराउंड 21,800 के अराउंड 21,800 मैं इसको स्पेसिफिकली यहाँ पर लगा लेता हूँ, 21,800। और अगर मैं बात करूं इसके ऊपर की रेंज की तो यहां पर देखिए 24,500 ये बनता है, राइट। 24,500 यहां पर ये बनता है एग्जैक्टली, राइट। तो ये जो है ये एक स्पेसिफिक जोन है जो कि यहां पर कुछ समय तक यहां पर बिटकॉइन का प्राइस रुकने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया था 69,000 तक, और यहां पर यही जोन हो सकता है जो कि हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर लेकर आए। और मेरे हिसाब से यहां पर हमको बिटकॉइन का जो प्राइस है, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमको दो चीजें मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर स्पेसिफिकली, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट पे अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, और स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर 200 और 200 का मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पे लगा लूं, तो हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, हमको यहाँ पर स्पेसिफिकली दिखेगा कि यहाँ पर 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन के अंदर ही आता है, वीकली 200 MA, राइट। तो इस चीज के लिए मेरे हिसाब से ये जो है काफी बारी बिटकॉइन को पहले भी सपोर्ट दे चुका है। अगर हम बिटफिनिक्स का चार्ट उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 200 MA, क्योंकि बिटफिनिक्स का चार्ट पुराना है, तो यहां पर पीछे भी यहां पर इस जगह पर जब यहां पर बिटकॉइन 2017-18 के बाद जब यहां पर एक बेयर मार्केट आया था तो उस समय पर भी 200 MA से ही बाउंस किया था। ऐसा करते हैं कि बिटफिनिक्स का ही चार्ट खोल लेते हैं क्योंकि वहां पर हमको ज्यादा अच्छे तरीके से पुराना भी चार्ट जो हमको रेफरेंस मिल जाएगा। देखिए, यहां पर हमको यहाँ बिटफिनिक्स का चार्ट है ये, और यहां पर से ही इस 200 MA से ही बाउंस करता हुआ हमको नजर आया था। तो जितनी बारी भी बिटकॉइन ने एक्चुअली बाउंस किया वो 200 वीकली MA से ही बाउंस करते हुए हमको यहाँ पर नजर आया। अब उसके बाद बेसिकली देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ABC पैटर्न है, तो ABC पैटर्न के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ हमको नजर आता है। उससे पहले कि मैं ऊपर की डायरेक्शन की बात करूं, एक चीज और दिखा देते हैं आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम चलेंगे वापस से इसके ऊपर, मैं 50 MA अगर ऑन करूं, ये मंथली चार्ट है अभी मेरे चार्ट के ऊपर, तो देखिए मंथली चार्ट पे 50 MA भी कुछ उसी रेंज के आसपास है 21,000, और यहाँ पर जैसे ही जून स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, हो सकता है कि 22,000 के आसपास ये भी 50 MA भी आ जाए। तो उस चीज के लिए हमको यहाँ पर दोनों ही चीजें यहाँ पर सपोर्ट देते हुए नजर आएंगी। मंथली चार्ट के ऊपर 50 MA सेम प्राइस के आसपास, और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर 200 MA सेम प्राइस के आसपास, ठीक है। तो ये दो चीजें होंगी जो कि काफी अच्छा सपोर्ट हमको यहाँ पर दे देंगी, और वहां से एक्चुअली में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बाउंस भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीवियस, यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिकली अगर मार्केट को अगर हम प्रीवियस अगर हम पीछे जाकर अगर हम देखें कि जब ये 200 MA से एक्चुअली में बाउंस किया था तो ये ऊपर की तरफ गया था, जिसमें हम वेव 1 जिसे हम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये वेव 1 कुछ इस तरीके से आई थी, इस यहाँ से लेकर
13,200 से लेकर यहाँ पर 14,000 के आसपास ये जो है ये वेव 1 हमको यहाँ पर नजर आई थी। तो ये कितना परसेंट जो है ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट हुआ था? तो देखिए यूजुअली हम सब लोग जानते हैं कि फिबोनाची पे जो गोल्डन रेशियो होता है, जो गोल्डन पॉकेट होता है, वो होता है 50% से लेके 61% के आसपास। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जब ये ऊपर की तरफ गया तो 61.8% की रिट्रेसमेंट तक यहाँ पर नजर आया, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीजें हमको यहाँ पर नजर आती हैं। और अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मान रहे हैं, और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि जब मार्केट यहां पर नीचे की तरफ से जब ये बाउंस करे ऊपर की तरफ, तो यहां पर हम एक फिबोनाची लगाते हैं जो कि 69,000 से लेके राउंड अबाउट 23,000 22,000 के आसपास। ये एक मेरा रफ एस्टिमेट है। 69,000 तो ऊपर की तरफ है ही, और मैं यहां पर 22,500 एक बीच का फिगर ले लेता हूं, ना ही तो ऊपर का ना ही नीचे का, तो राउंड अबाउट उस लेवल के आसपास जो है वो लगा लेता हूं। तो अगर मैं इस तरीके से अगर मैं रखूं 22,500 एज एक्स जो है, एक तरीके से मैं अभी समय पे मान के चल रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि 22,500 ही होगा, हो सकता है कि 23,000 हो सकता है 23,500 हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये फिगर्स के आसपास आकर जो सपोर्ट ले सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम मान के चलें कि बिटकॉइन का प्राइस वापस ऊपर की तरफ जो है वो बाउंस करता है कुछ समय के बाद में, लेकिन ये एकदम से तो देखिए बाउंस नहीं करेगा, कुछ समय की कंसोलिडेशन होगी। अगर हम यहाँ पर पहले भी अगर हम देखें पास्ट में, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काफी हफ्तों तक यहाँ पर जो है कंसोलिडेट किया था प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 4-6 हफ्ते जो है यहाँ पे, 6 हफ्ते से ज्यादा इनफैक्ट यहाँ पर जो कंसोलिडेट किया था प्राइस, एंड देन यहाँ से जो बाउंस किया था प्राइस ने। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो सकती है, और कंसोलिडेशन होने के बाद हो सकता है कि वो 1-2 महीने तक कंसोलिडेशन चले, हो सकता है कि वो 3 महीने तक, 2-3 महीने तक भी कंसोलिडेशन चले, लेकिन उसके बाद आपको यहां पर ये प्राइस वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे, जो कि हो सकता है कि 61.8% की रिट्रेसमेंट, विच इज समवेयर अराउंड 51,000 52,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं यहां पर हमको आते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय के अंदर। तो हमको इस चीज के लिए जो बेसिकली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट यहां पर पहले नीचे की तरफ जाएगा, राइट। और हो सकता है कि यहां पर हमको 23,000 के आसपास जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। 23,000 के नीचे जितना भी मिल जाए वो एक हमारे लिए बोनस होगा। 23,000 बेसिकली मैं मानता हूं कि अगर किसी को अगर बाइंग करनी है तो 23,000 शुड बी अ प्राइस जहां पर कि बिटकॉइन को बाय किया जा सकता है। और उसके बाद यहां पर प्राइसेस ऊपर 50,000 तक वेव 1 में, जो कि जब ABC खत्म हो जाएगा तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 जो इस तरीके से स्टार्ट होगा, तो यहां पर हम वेव 1 मान के चलते हैं कि कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। फिर यहां से जिसने भी यहां पर 50,000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट इज वेरी गुड। 50,000 पे प्रॉफिट बुक करने के बाद ये वापस नीचे की डायरेक्शन में कुछ इन्हीं लेवल्स के आसपास, जहां पर अभी जो है ट्रेडिंग चल रही है समवेयर अराउंड 27,000 के आसपास, वहां पर 28,000 27,000 के आसपास ये लेवल्स हमको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ऐसा पास में भी हुआ है। देन यहाँ पे थर्ड और फोर्थ फिफ्थ वेव ऊपर की डायरेक्शन में हमको नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसा जो है यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है, राइट। उसी तरीके से जैसे कि प्रीवियस बुल मार्केट में हमने देखा, उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं होगा। यहां से आप मान के चलिए कि 4 इयर्स तक का टाइम जो है वो फिफ्थ वेव को कंप्लीट होने में लग सकता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि यहां पर मैंने बाय कर लिया और फिफ्थ वेव जो है यहां पर अगले ही साल लग जाए, ऐसा नहीं होगा। इस चीज के लिए जो साइकिल है यूजुअली जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं वो 4 इयर्स के आसपास की साइकिल यूजुअली हमको नजर आती है। तो यहां पर भी मैं यही मान के चल रहा हूं कि जब बिटकॉइन का प्राइस यहां पे 23,000 22,000 के आसपास हमको यहां पर मिल जाए, हमको यहां पर बाय कर कर होल्ड कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो इमीडिएट टारगेट जो हमको नजर आएंगे आने वाले समय के अंदर, वो यहां पर 50,000 के आसपास नजर आएंगे। लेकिन यस, अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कल के वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि हो सकता है कि टेम्परेरी बाउंस हमको यहां पर देखने को मिल जाए। देखिए कल के वीडियो को शायद कुछ लोगों ने मेरे को एक्चुअली मैसेज भी किया कि देखिए आपने ऊपर की तरफ जाने के लिए कहा था कल के वीडियो के अंदर, तो लेकिन ऊपर की तरफ तो मार्केट नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैंने आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कट कही थी कल के वीडियो के अंदर कि हो सकता है कि टेम्परेरी जो है वो यहां पर बाउंस जो हमको नजर आए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि यहां पर 9 वीक से ऑलरेडी हमको यहां पर रेड कैंडल जो है वो नजर आ रही है। और यहां पर मार्केट काफी हद तक जो है वो सेल हो चुका है, काफी हद तक नीचे की तरफ आ चुका है। मैं कभी भी ये चीज रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को भी कि आप जो है अगेंस्ट द मार्केट जाके ट्रेड करो या कुछ भी चीज करो। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मेरे को एक प्रॉफिट दिखा तो उस चीज के लिए ट्रेड जरूर लिया जा सकता है। जैसे कि कल मैंने एक इथेरियम का ट्रेड पहले दिया था लॉन्ग करने के लिए टेलीग्राम पर, वहां पर
कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस बैक आया भी, लेकिन फिर मार्केट ने वहां से जब रिजेक्शन लिया तो मैंने उस ट्रेड को जो है वो क्लोज करने के लिए भी आप सब लोगों को रिकमेंड कर दिया था। हालांकि वो एक फ्री चैनल है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, हम जो लाइव जो मार्केट के सिनेरियोज होते हैं वहां पर आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे को भी फिलहाल के लिए यही सारी चीजें नजर आती हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। देखिए, अगर किसी ने 50,000 पे आने के बाद वहां पे सेल भी किया, अभी देखिए यहाँ पर प्राइसेस जो है थोड़े से 28,700 के आसपास प्राइसेस चल रहे हैं। मेरे हिसाब से प्राइस को थोड़ा सा और नीचे आने का वेट करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस और नीचे आ जाए, 23,000 अप्रॉक्सीमेटली अगर हमको प्राइसेस नजर आए, 23,000 के नीचे जो भी मिले वो एक बोनस है। और वहां पर अगर हम बाइंग करें और उसके बाद अगर हम मार्केट में अगर हम प्राइसेस को अगर ऊपर जाते हुए देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक बेटर कंडीशन होगी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, ज्यादा बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। और उसमें भी हमको काफी एक एम्पल टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर अभी बाय कर लिया और उसके बाद जो है हम सोच रहे हैं कि एकदम से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर मार्केट जो एकदम से 23,000 से बाउंस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है एंड देन वहां पर हम 50,000 के आसपास सेल कर दोबारा से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी जो वेव 2 में होगी वो दोबारा से मिल सकती है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो मेरे को यहाँ पर लगता है। ये एक ट्रेड सेटअप मैंने आपको मेरी तरफ से बताया है। अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे ट्रेड करना तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं, मेरे को ये ट्रेड नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर फिलहाल के लिए ट्रेड करने के लिए, जब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में दोबारा नहीं आता, दोबारा से हायर हाइज नहीं बनते, तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जब तक यहाँ पर मार्केट एक बारी के लिए अप ट्रेंड में नहीं आता, एक हायर हाइज नहीं बनते, तब तक हम यहाँ पर मार्केट पे रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन जो हिस्ट्री कहती है मैं उसी के बेसिस पे आप सब लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, पास्ट में यहाँ पे भी 200 MA से बाउंस किया था, फिर उसके बाद वेव 1 ऊपर की तरफ गई, वेव 2 नीचे की तरफ आई, जिसने यहाँ पर प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया। एंड देन वेव 3 में तो हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट जो है वो 3,800 से लेके 64,000 तक चला गया था, विच इज समवेयर अप्रॉक्सीमेटली 19-20x तक का प्रॉफिट, राइट। तो आने वाले समय में बिटकॉइन को हम दोबारा से ऐसा करते हुए देख सकते हैं। मैं तो नहीं कहूंगा कि 19 और 20x तक का प्रॉफिट, लेकिन यस, काफी हद तक ऊपर की तरफ जो है वो मार्केट जो है वो जाता हुआ हमको दोबारा से देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर बिटकॉइन का अगर ये सारा कुछ सिनेरियो अगर दिखता है तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी, जहां पर कि स्पेसिफिकली मैंने आप सब लोगों के साथ बातचीत करी बिटकॉइन के बारे में भी। जब बिटकॉइन 37,000 का जब सपोर्ट ब्रेक किया था उस समय पर भी आप सब लोगों को ये चीज बताया था कि 37,000 जो है काफी अच्छा सपोर्ट है, और 37,000 का अगर बाय चांस अगर सपोर्ट अगर लूज हुआ तो हमको 26,000 25,000 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि BUSD पेयर के अंदर, USDC पेयर के अंदर, USD पेयर के अंदर ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। हाँ, USDT पेयर के अंदर अभी जो है यहाँ पर हमने 27,000 के आसपास के प्राइसेस देखे हैं। मेरे हिसाब से USDT पेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जो एक छोटा सा मैनिपुलेशन कह लें या फिर उसके अंदर जो यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनी थी उस समय पे, उस वजह से वो USDT के लिए USDT पेयर के अंदर प्राइसेस नहीं आए थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी प्राइसेस हमको बहुत जल्दी USDT के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस समय पर बिटकॉइन को बाय करने के लिए, दैट विल बी अराउंड 23,000 22,000। अगर हम उन लेवल्स के आसपास बिटकॉइन की बाइंग कर लेते हैं और वहां पर अगर हम होल्ड करते हैं बिटकॉइन को, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट जो हमको फ्यूचर में मिल सकता है। और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे पहले देखिए 23,000 के आसपास, और उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे उसके बाद होंगे 50,000 51,000 के आसपास के टारगेट्स। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर पर्सनली लगता है, बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय जो यहाँ पर जो चार्ट्स बोलते हैं उस तरीके से सारा कुछ चीजें, उन सब चीजों को रेफर करते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर खुद की रिसर्च कीजिए एक बारी के लिए, जो भी आपको यहाँ पर टारगेट्स नजर आते हैं, जो भी आपको लगता है कहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। और आप सब लोगों का बिल्कुल मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी इंतजार जरूर करूंगा कि आप अपने खुद के टारगेट्स जो है नीचे की तरफ आप कहाँ बाइंग करना चाहते हैं, इन सब चीजों के बारे में जरूर बताइएगा। और ऊपर मार्केट को फिर उसके बाद बिटकॉइन को आप कौन सा नया हाई जो है वो लगता हुआ यहाँ पर देखते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।